बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। क्या आपका भी दिल चाहता है बिल्कुल शादी वाला खाना घर पे खाएं और एंजॉय करें। मैं कहती हूँ मज़ीद ऐसी रेसिपी देखने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना पड़ेगा, मगर इससे बेहतर रेसिपी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। और शादी वाला खाना किसको पसंद नहीं है, मुझे वो बताए कि जिसको ये खाना पसंद नहीं है। यकीन जानिए, एक बार आप ऐसे बनाएंगे ना तो आपको यही फीलिंग आएगी कि आपने शादी का ही खाना खाया है। बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आएगा और वैसे ही नान। मैं ये देख सकते हैं, मैं बहुत जल्द आपसे नान की रेसिपी भी शेयर करूँगी, बिल्कुल शादी वाले नान। बिना टाइम ज़ाया किए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने खूबसूरत सी एक पतीला लिया है, ठीक है। आपके पास जो भी बर्तन है ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। उसमें मैंने तकरीबन 1 कप से 1.5 कप, ठीक है, उसमें मैंने घी डाल दिया है। और जब घी हमारा गर्म हो जाए, 3 अदद प्याज थे जिनको मैंने कट करके डाल दिया है, ठीक है। आपने ये नहीं करना कि इनको शेख बना लें, ठीक है। तकरीबन का आप जग में इसका पेस्ट बना के नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का आप पेस्ट बनाएं तभी आपकी रेसिपी शादी वाला खाना बनेगा। ऐसे नहीं आपने करना, जैसे मैं आपको बताऊंगी बहुत आसान तरीके से। मैं कहती हूँ यकीन जानिए, एक बार आप ऐसे बनाएंगे ना तो आप सारी मेहनतें जितनी भी आप करते ना, पहले प्याज का पेस्ट बनाओ, फिर ऐसे करो, फिर वो करो, ऐसा नहीं। आपको सारे झंझट ख़त्म करने वाली हूँ आज, ठीक है। तो प्याज को हमने अच्छा से ब्राउन कर लेना है। ब्राउन, ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है माशाल्लाह, ये देख सकते हैं। अब हमने इससे आगे वाला काम कर लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, आपने ये नहीं करना कि इसको बाहर निकालें और इसका पेस्ट बनाएं, नहीं, आपने इतनी मेहनत नहीं करनी। हम इसको खुद ही ये खुद ही माशाल्लाह इतना सॉफ्ट और क्रीमी सा बन जाएगा ना, यकीन जानेंगे तो आपने खुद हैरान रह जाना है। तो आज हम क्या करेंगे इसके बाद, ये देख सकते हैं इसमें मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। यह सी बात है, अदरक का पेस्ट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो और आपने किसी चीज़ का पेस्ट नहीं बनाना। ये देख सकते हैं मैंने उसका पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट उसको भी हल्का सा फ्राई करने के बाद मैंने, ये देख सकते हैं, टमाटर डालिए। टमाटर थे बड़े साइज़ के 2 से 3 अदद। सब्ज़ मिर्चें थी 3 से 4 अदद, जिनको मैंने कट करके वो भी डाल दी हैं, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ज़्यादा आपने मेहनतें नहीं करनी, मैं बताती चलूँ। शादी वाला खाना बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे जब ऐसे बनाएंगे। तो आपको जो मेहनतें करती पड़ती है ना, कभी मसालों को ऐसे करो तो ऐसे करो, और ये सारे झंझट आज की रेसिपी में ख़त्म करने वाली हैं। जब ये देख सकते हैं टमाटर में काफ़ी एक्स्ट्रा पानी होता है, जिसमें से मेरे माशाल्लाह ना ये अच्छे से पक चुका था। तो जब फ्राई भी हुआ था, इसमें मैंने थोड़ा सा और मज़ीद पानी ऐड किया है। पानी ऐड किया इसलिए कि जो हमारा थोड़ा सा खड़ा मसाला है ना वो भी बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो अब इसमें मैं डालूँगी कौरमा 2 से 2.5 चम्मच, ठीक है। वो मैंने कौरमा मसाला ऐड किया है। रेड मिर्च डाली है 1 टीस्पून, कश्मीरी रेड मिर्च वो भी 1 टीस्पून डाला है। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है। ये दड़ा मिर्च साबुत होती है, एक साबुत होती है, एक गोल सी होती है जो लंबी वाली है, वो मैंने डाली है इसमें। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और धनिया पाउडर जो है ना वो भी 1 टीस्पून डाला है। तो इसके बाद हमने क्या कर लेना, इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चम्मच की मदद से भी मैच करते जाएं और इसकी बुनाई करते जाएं। बुनाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो बुनाई आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। आपको ऐसा लगे कि आपका मसाला और घी जो दोनों जो है ना माशाल्लाह अलहदा हो चुके हैं। तो इसके दौरान जब हमारी बुनाई कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर आपने ये देख सकते हैं मैंने चिकन लिया है 1 kg, ठीक है। 1 kg चिकन लिया है तो मैंने इसमें तकरीबन के हड्डी वाला थोड़ा सा कम ही रखा है, ज़्यादा गोल बोटी ही ली है, ठीक है, हड्डी के बगैर। तो ये देख सकते हैं कि कोई 1 से 2 3 4 बोटी होगी जो हड्डी वाली होगी। तो आपको चाहे हड्डी वाला, आप जैसा मर्ज़ी चिकन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, इसको हमने डालने के बाद क्या करना है, इसको हमने मिक्स करना है। और यहाँ से बात शुरू होने वाली है अब हमारी जो शादी वाले खाने की, ठीक है। तो आपने इसको मज़ीद ये नहीं करना कि इसको आपने ना करते जाना है, ठीक है, बुनाई करनी है और पानी ऐड कर देना है, आपने ये नहीं करना। इसमें आपने ना थोड़ा सा दही भी ऐड करना है, ठीक है।
तो ये देख सकते हैं मैं इसकी मज़ीद बुनाई करूँगी, इतनी देर तक बुनाई करूँगी कि जब तक मुझे पता चल जाए कि चिकन बुनाई के दौरान ही हमारा जो है ना पक चुका है। ये देख सकते हैं मैंने मज़ीद इसकी बुनाई अच्छे से की है, कम से कम इसके 7 से 8 मिनट मैंने इसको अच्छे से भूना है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा ये देखने में, ऐसे ही माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबुएं आ रही हैं ना, मैं बता नहीं सकती माशाल्लाह। तो भूनने के बाद हमें क्या करना है, ये मैंने दही लिया है 1 kg तकरीबन चिकन था और आधा kg मैंने इसमें दही ऐड किया है। ठीक है, दही, इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं जाएगा। अब दही में ही पकेगा हमारा जो कौरमा है ना, ये जो शादी वाला खाना है, अब ये दही में पकेगा, हमने इसमें पानी का कतरा नहीं ऐड करना। ठीक है, ये देख सकते हैं बहुत चटपट सा बनेगा, आपके मुंह में से पानी आ रहा होगा तो यकीन जानिए इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना जब ये पक रहा है, मैं बता नहीं सकती। आप खुद बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह पक रहा है, तो इसको मैं ढक्कन दे के मज़ीद बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी। ठीक है, ताकि इसके ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए। तो चूल्हा मैंने नीचे से कर दिया है बंद, तो ढक्कन काफ़ी गर्म था। तो अब मैं उठाती हूँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फाइनल लुक देखें, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। मज़ीद इसमें हम खुशबू के लिए कोई चीज़ डालना, मैं कहती हूँ डाल ही नहीं सकते। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, मगर इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इतनी परफेक्ट बन चुकी है हमारी रेसिपी। ठीक है, कौरमे की। तो इसमें मैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालूँगी। ठीक है, तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करा करें ताकि उनकी थोड़ी सी नॉलेज भी बढ़ सके। ठीक है, तो बहुत ही प्यारा शादी वाला कौरमा आसान तरीके से बन चुका है, माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो मेरे मुंह में से तो काफ़ी हद तक पानी आ रहा था पकाते वक्त भी, तो मैंने कहा बिल्कुल पका कर ही फिर ही खाऊंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी बन चुकी है, ये देख सकते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है और कहाँ से वाच कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो शादी वाले नान, क्या बात है, किसको पसंद नहीं है शादी वाले नान। ये देख सकते हैं, ये भी मैंने घर में बनाए थे। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये रेसिपी ज़रूर बना के, ठीक है, अपलोड कर दूंगी और आपको बताऊंगी भी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। अगर मैं ये भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी, जिसकी वजह से मैंने ये नहीं बनाई। तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम ये वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगी। तो ये देख सकते हैं मेरी भूख जो है ना मुझसे कंट्रोल नहीं हो रही। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त बना है ना, मैं बता नहीं सकती। तो साथ में ज़ाहिर सी बात है शादी का खाना और साथ में बोतल ना हो, ये तो हो नहीं सकता। आप स्प्राइट भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं कहती हूँ एंजॉय करें, यही समझे कि आप शादी पे आए हुए हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।